नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बेंगलुरु विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम 3rd सेमेस्टर BCA का पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र का प्रारूप उत्तर लिखने की योजना के बारे में बताने जा रही हूँ। पाठ्यक्रम ऐसा है। नाटक बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित है। फिल्म समीक्षा चॉक एंड डस्टर, सुपर 30, लापता लेडीज। अनुच्छेद अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी। प्रश्न पत्र का प्रारूप ऐसा है। फर्स्ट में बहुविकल्प प्रश्न 3 चॉइस के साथ 10 into 1 is equal to 10। सेकेंड में व्याख्या कीजिए। 4 में से 2 लिखना है। 2 into 7 is equal to 14। थर्ड में मुख्य प्रश्न 2 में से 1 लिखना है। 1 into 15 is equal to 15। फोर्थ में टिप्पणी 5 में से 3 लिखना है। 3 into 7 is equal to 21। फिफ्थ में फिल्म समीक्षा 2 में से 1 लिखना है। 1 into 10 is equal to 10। सिक्स्थ में अनुच्छेद अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में लिखना है। 1 into 10 is equal to 10। उत्तर लिखने की योजना ऐसा है। फर्स्ट में बहुविकल्प प्रश्न 3 चॉइस के साथ आएंगे। 10 into 1 is equal to 10। सूचना 10 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। 10 से ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। हर प्रश्न के लिए 3 चॉइस रहेंगे। 3 चॉइस में से सिर्फ एक चुनकर लिखना है। एक प्रश्न के लिए 1 से ज्यादा चॉइस उत्तर लिखने से उत्तर को अमान्य माना जाएगा। प्रश्न बकरी नाटक से ही आएगा। सेकेंड में व्याख्या कीजिए। 4 में से 2 लिखना है। 2 into 7 is equal to 14। सूचना प्रश्न बकरी नाटक से ही आएगा। नाटक में से मुख्य संवाद को चुनकर दिया जाएगा। 4 विभिन्न व्याख्याओं को दिया जाएगा जिसमें सिर्फ 2 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। उत्तर का प्रारंभ ऐसा हो सकता है। प्रस्तुत वाक्य को बकरी नाटक से लिया गया है। प्रस्तुत नाटक के नाटककार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। प्रस्तुत वाक्य के श्रोता मतलब सुनने वाला डैश है। प्रस्तुत वाक्य के वक्ता मतलब बोलने वाला डैश है। जहां पे मैंने डैश बताया है वहां पे आप लोगों को सही उत्तर चुनकर लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग संदर्भ है जिसमें पूरे प्रसंग का विवरण देना है। 1 पृष्ठ काफी है। नेक्स्ट साइड हेडिंग विशेषताएं 5 अंशों को लिखना है। प्रसंग से संबंधित या फिर नाटक से संबंधित हो सकते हैं। उत्तर 1.5 पेज काफी है। हर प्रश्न 7 अंक का होगा। सभी साइड हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु लगे तो कामा के साथ अंडरलाइन करना अनिवार्य है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड में मुख्य प्रश्न है। 2 में से 1 लिखना है। 1 into 15 is equal to 15। सूचना प्रश्न बकरी नाटक से ही दिया जाएगा। 2 प्रश्न देंगे। 1 प्रश्न का उत्तर लिखना अनिवार्य है। 1 प्रश्न 15 अंक का होगा। उत्तर लिखने की योजना कुछ ऐसा है। साइड हेडिंग फर्स्ट प्रस्तावना नाटक के बारे में 5-6 वाक्य लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग नाटककार का परिचय है। 5-6 वाक्य लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग पात्र परिचय है। नाटक में आने वाले सभी मुख्य एवं गौण पात्रों का परिचय लिखना अनिवार्य है। नेक्स्ट साइड हेडिंग कथा सारांश है। पूर्ण रूप से कथा का सार लिखना है। 1.5 पेज काफी है। नेक्स्ट साइड हेडिंग विशेषताएं है। 10 अंशों को लिखना है। नेक्स्ट साइड हेडिंग उपसंहार है। नाटक से मिली हुई सीख या आउटकम्स लिख सकते हैं। पूर्ण रूप से 2 to 2.5 पेज उत्तर काफी है। सभी साइड हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु लगे तो कामा के साथ अंडरलाइन करना अनिवार्य है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ में टिप्पणी लिखिए। 5 में से 3 लिखना है। 3 into 7 is equal to 21। सूचना प्रश्न बकरी नाटक से ही दिया जाएगा। 5 प्रश्नों में से 3 का उत्तर लिखना अनिवार्य है। हर प्रश्न का अंक 7 होगा। बिना साइड हेडिंग्स का लिखना है। 1 पृष्ठ उत्तर काफी है। अगर कोई महत्वपूर्ण बिंदु लगे तो कामा के साथ अंडरलाइन करना अनिवार्य है। अंडरलाइन के लिए पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। फिफ्थ में फिल्म समीक्षा 2 में से 1 लिखना है। 1 into 10 is equal to 10। सूचना 2 फिल्मों को दिया जाएगा। 1 फिल्म की समीक्षा करनी है। 1 प्रश्न का उत्तर 10 होगा। उत्तर लिखने के लिए सहायक अंश ऐसे है। फिल्म का नाम, रिलीज वर्ष, निर्देशक का नाम, संगीतकार का नाम, कथाकार का नाम, मुख्य पात्रों का परिचय, कथासार, फिल्म का नकारात्मक पक्ष, फिल्म का सकारात्मक पक्ष, फिल्म से समाज के लिए मिले हुए संदेश, रेटिंग। 2 पृष्ठ उत्तर काफी है। नेक्स्ट अनुच्छेद अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में लिखना है। 1 into 10 is equal to 10। सूचना एक ही अनुच्छेद को दिया जाएगा। अनुच्छेद को लिखना अनिवार्य है। एक अनुच्छेद का अंक 10 होगा। अनुच्छेद अंग्रेजी में ही रहेगा। उसे हिंदी में अनुवाद करना है। अनुवाद का हिंदी छोड़कर अन्य भाषा में करने से उत्तर को अमान्य माना जाएगा। अनुच्छेद का अनुवाद यथासंभव ऐसा ही लिखना अनिवार्य है। अनुच्छेद सामान्य रूप से आएगा। आपके पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया जाएगा।
आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को लाभदायक हो, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो और भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर सदा बनाए रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।